उन गलतियां करने वाले जो विषय विशेषज्ञ हैं उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होनी चाहिए? जो प्रश्न सेटर है उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होनी चाहिए? जो बोर्ड है उनके अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होनी चाहिए? शिक्षा शिक्षाएं एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, उनका वेतन काट लिया जा रहा है, उनका वेतन स्थगित किया जा रहा है, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है, उन्हें स्पष्टीकरण भेजा जा रहा है, उन पे एफआईआर दर्ज हो रहा है। और जो अधिकारी पदाधिकारी जो विषय विशेषज्ञ जो प्रश्न पत्र सेट करते हैं, वे इतने व्यापक स्तर पर गलतियां कर रहे हैं, गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिसका असर व्यापक हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आज तक कितनों पर कार्रवाई हुई? जो गलत प्रश्न पत्र सेट कर रहे हैं, जो गलत उत्तर दे रहे हैं, उन पर कितने पर कार्रवाई हुई? नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, 15 मार्च 2024 को दोपहर के बाद से BSEB सक्षमता.com पर 2 मार्च से 5 मार्च तक हुए जनता परीक्षा का आंसर शीट जारी कर दिया गया। जो भी 2 मार्च से 5 मार्च तक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उन सभी शिक्षकों ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सभी ने आंसर शीट चेक किया। आंसर शीट में जो आंसर दिए गए थे कुछ प्रश्नों के, उसे देख करके सभी हैरान हैं कि वह बिहार बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी है बिहार के सरकारी विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के योग्यता की जांच हेतु, और वह खुद अयोग्य है। बिहार बोर्ड में जो विषय विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने प्रश्न पत्र सेट किया, जिन्होंने आंसर शीट तैयार किया, वे खुद सक्षम नहीं हैं, अयोग्य हैं। तो वे बिहार के सरकारी विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की क्षमता और योग्यता को कैसे परख पाएंगे? और नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने परीक्षा भवन में जाकर के परीक्षा दिया, उनके सामने जब प्रश्न पत्र खुले और बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऑप्शन ही गलत हैं, अर्थात उस प्रश्न के जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उसका उत्तर उस ऑप्शन में है ही नहीं। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अब इसका 4 ऑप्शन है, अब उसमें से कोई भी सही नहीं है। 13 अप्रैल 1920 इसे बिहार बोर्ड ने सही माना, जबकि हम लोगों ने प्रारंभ से पढ़ा है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो फिर सही कैसे हो गया? अब उसका ऑप्शन ही नहीं है, 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन ही नहीं है। दूसरे ऑप्शन है 1919 का 3 ऑप्शन है, लेकिन डेट अलग अलग है, 13 अप्रैल उसमें दिया नहीं है। तो फिर उसमें से सही कौन सा होगा? तो इस प्रकार से कई ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऑप्शन ही गलत हैं। तो इस पर हंगामा होने चाहिए, प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए थे। परीक्षा भवन के बाद बाहर आने के बाद इस पर जो है प्रश्न उठने चाहिए थे। इस प्रकार के प्रश्न सेट किया गया है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है स्टेट में भी देखने को मिला था। लगभग 20-25 ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर सही ऑप्शन में था ही नहीं, तो कैसे उसका उत्तर दे पाते? अब इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों का ग्रेस मार्क्स तो मिलना चाहिए, तो इससे उन्हें फायदा हो जाएगा। जो 1, 2 नंबर 3 नंबर से जो फेल कर रहे होंगे, उन्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, तो वे पास कर जाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, चाहे उन्हें बिहार के किसी भी कोने में पढ़ाना पड़े, लेकिन पास तो हो जाएंगे। ग्रेस मार्क्स मिलेगा तो पास होंगे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर ही सही नहीं है, ऑप्शन ही सही नहीं है, तो ग्रेस मार्क्स देना पड़ेगा। अब है कि बहुत ऐसे प्रश्न हैं, दर्जनों ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानबूझकर बिहार बोर्ड ने गलत दिया। अब ये जानबूझकर क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि इतने अयोग्य और अक्षम विषय विशेषज्ञ तो बिहार बोर्ड में बैठे नहीं है, जिन्हें यह नहीं पता होगा कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, जबकि ऑप्शन में अमेजन का जंगल दिया हुआ है और उन्होंने उत्तर कैलिफोर्निया का जंगल दिया है। तो इतने आसान और सरल प्रश्न के उत्तर यदि नहीं पता है बिहार बोर्ड में बैठे विषय विशेषज्ञों को, जिन्हें प्रश्न पत्र तैयार करने, आंसर शीट तैयार करने की जिम्मेदारी है, जो भांगा भर रुपया लेते हैं सरकार से, उन्हें जब पता नहीं है, तो किस आधार पर वे जांच करेंगे? वर्षों से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के योग्यता, कुशलता और सक्षमता किस प्रकार से वो जांच पाएंगे? अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है, इसका उत्तर विषय विशेषज्ञों को नहीं पता है, बिहार बोर्ड में जो बैठे हुए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि या तो वो जो विषय विशेषज्ञ जिसको कहा जाता है कि उनके द्वारा प्रश्न पत्र सेट किए जाते हैं, आंसर शीट तैयार किए जाते हैं, या तो अयोग्य हैं वे सभी, वे धांधली सेटिंग कर पैसा दे करके और वो वहां पे जाकर के विराजमान है, उस पद पर विषय विशेषज्ञ बने हुए हैं, और या फिर बिहार बोर्ड जानबूझ करके पैसा उगाही, पैसा वसूली करने के उद्देश्य से सरल प्रश्नों के भी गलत उत्तर दे दिए। यही ना हो सकता है? 2 ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई और कारण हो ही नहीं सकता है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बाई मिस्टेक कैसे हो गया। बाई मिस्टेक कुछ नहीं होता है। बाई मिस्टेक कैसे हो गया? आप बोले थे 11-12 तारीख को
आंसर से जारी करने के लिए, आप 15 तारीख को जारी किए, तो बाय मिस्टेक कैसे हो गया? 3-4 दिन आप ऑलरेडी लेट है, और बाय मिस्टेक करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? 15 के बदले 20 मार्च को आप आंसर से जारी करते। ऐसे भी तो आप आधा अधूरा ही किए हैं ना, पूरा कहाँ कर पाए हैं? तो बाय मिस्टेक हो नहीं सकता है कि बाय मिस्टेक गलत हो गया। तो इसका 2 ही कारण है, या तो बिहार बोर्ड में बैठे हुए विषय विशेषज्ञ जो मोटे रकम वसूलते हैं प्रश्न पत्र सेट करने, आंसर शीट तैयार करने को लेकर के, वे अयोग्य हैं, वे अक्षम हैं, उन्होंने घूस दे करके वहां उस पदवी को प्राप्त किया है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि बिहार बोर्ड जानबूझ करके पैसा उगाही करने के लिए इस प्रकार के कुकृत्य किए। अब आप बताएं, एक प्रश्न के लिए आप यदि चैलेंज करते हैं तो आपको 50 रुपए पेड करना होगा। यदि 10 प्रश्न ऐसे गलत होंगे और 10 प्रश्नों का आप यदि चैलेंज करते हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे। पूरे लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख, एग्जैक्ट तो आंकड़ा दिए नहीं गए, 2,21,000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन अब परीक्षा में अंतिम रूप से बैठे कितने, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं दिया गया। तो जो भी होंगे, मान लीजिए कि 2 लाख यदि बैठा, तो 2 लाख में यदि 50% भी यदि चैलेंज करता है, 1 लाख भी चैलेंज करेंगे, तो आप जोड़ लीजिए 500 रुपया के हिसाब से 1 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं यदि चैलेंज करते हैं, गलत उत्तर के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करते हैं, तो फिर कितने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे बिहार बोर्ड के पास? जब आवेदन लिया 1100 रुपए परीक्षा शुल्क लिए, सोचिए 1100 रुपए परीक्षा शुल्क लिए, और उसके बाद अब 10-12 प्रश्नों के गलत उत्तर देकर के अब 500, 600, 800 इस प्रकार से वसूल करेंगे। तो यह एक पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया हो गया है। यह हर जगह प्रथा शुरू कर दिया गया है। जब एस्टेट हुआ था सितंबर 2023 में, उसमें 20 से 25 ऐसे प्रश्न थे जिसका ऑप्शन में सही उत्तर था ही नहीं। अब उसके लिए क्या आंसर दिया बिहार बोर्ड ने, और उनके विरुद्ध में कैसे आपत्ति दर्ज करेंगे? ऑप्शन में है ही नहीं, कोई भी उत्तर उसका दे देगा स्टेट वाला उठा करके, और उसके विरुद्ध आप जो है आपत्ति दर्ज करेंगे पैसा दे करके। अब ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या करेगा वो? ग्रेस मार्क देगा, तो पैसा तो चला गया फालतू, वो जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है। तो इसी प्रकार सक्षमता परीक्षा में भी हो रहे हैं। अब सोचने वाली यह बात है कि आखिर इस पर लगाम कब लगेंगे? क्यों नहीं सुधार किया जा रहा है? बारंबार ऐसा क्यों किया जा रहा है? कितने दिन हुए स्टेट हुए, उसमें व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां देखने को मिला। हालात ऐसे उत्पन्न हो गए थे कि आंसर शीट उसे वापस लेना पड़ा था। 75-80 प्रश्नों के उत्तर गलत थे, या फिर ऑप्शन भी नहीं थे, वापस लेना पड़ा। अब सक्षमता परीक्षा का आंसर शीट जारी हुआ है, अब सोशल मीडिया पर रन कर रहा है, बेहद ही सरल और आसान प्रश्नों के उत्तर भी गलत दिए गए हैं। तो यह एक पैसा उगाही का बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसे हम और आप समझ रहे हैं, लेकिन हाथ पर हाथ धर बैठे हुए हैं। यह लग रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर बैठे भी अपनी बातों को रख सकते हैं। आप ट्वीट कीजिए, आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप वीडियो बनाइए, लेकिन अपनी बातों को रखना होगा आपको, तभी जाकर के इसमें सुधार हो सकते हैं। लगातार ट्वीट करना होगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्या होगा? दोनों पालियों के प्रश्न पत्र लीक हो गए, अब ट्वीट उसका हो रहा है ना, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम। तो इसी प्रकार से सक्षमता परीक्षा है तो ट्वीट किया जा सकता है, कैंपेन चलाया जा सकता है। अब सवाल यहां उत्पन्न होता है कि सक्षमता परीक्षा देने वालों की संख्या बहुत कम है और दूसरे लोगों का साथ इन्हें मिल नहीं रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। जो यह खेल खेला जा रहा है पैसा उगाही का, गलत जानबूझ करके प्रश्नों के गलत उत्तर दे करके, जानबूझ करके प्रश्नों के गलत ऑप्शन दे करके, फिर उसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज करवाओ और फिर ग्रेस मार्क्स दे दो। वो उन गलतियां करने वाले जो विषय विशेषज्ञ हैं उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होनी चाहिए? जो प्रश्न सेटर है उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होनी चाहिए? जो बोर्ड है उनके अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होनी चाहिए? शिक्षा शिक्षिकाएं एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, उनका वेतन काट लिया जा रहा है, उनका वेतन स्थगित किया जा रहा है, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है, उन्हें स्पष्टीकरण भेजा जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज हो रहा है। और जो अधिकारी पदाधिकारी, जो विषय विशेषज्ञ, जो प्रश्न पत्र सेट करते हैं, वे इतने व्यापक स्तर पर गलतियां कर रहे हैं, गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिसका असर व्यापक हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाइयां नहीं। आज तक कितनों पर कार्रवाइयां हुई? जो गलत प्रश्न पत्र सेट कर रहे हैं, जो गलत उत्तर दे रहे हैं, उन पर कितने पर कार्रवाइयां हुई? वेबसाइट खोल दिया जाता है कि आप 50 रुपए 100 रुपए दे करके आप जो है आपत्ति दर्ज करें, उसके बाद जो उनके तरफ से गलतियां होती है उसका ग्रेस मार्क दिया जाता है, और जो प्रश्न का उत्तर गलत होता है उसको सुधार करके और फिर जो है फाइनली आंसर शीट जारी कर दिया जाता है, फाइनली रिजल्ट दिया जाता है। यही होता है। फिर दोबारा जब
एग्जाम होते हैं तो पुनः वही गलतियां दोहराई जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कोई बोलने वाला है नहीं, लाभ मिल गया, अब अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को सब शांत हो जाते हैं। तो यह बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, इसके विरुद्ध में हम सभी को उठ खड़े होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।